हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारा 99वां सेट है। इससे पहले हमने 98 सेट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन, सभी सेट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। रेलवे के हर एग्जाम को टारगेट करते हुए ये टॉपिक चलाए जा रहे हैं और हर एक सेट में आपको ट्रिक वाइज क्वेश्चन कराए गए हैं, जो आप जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब जिस क्वेश्चन में ज़्यादा आप समय लेंगे उनको भी ट्रिक से हल कराया गया है। यहाँ पर लिखा है उस धन के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की कितना 10,000 का 14,641 गुनी हो जाती है। तो आपको बताना है इसमें क्या होगा, हमारा रेट क्या है। देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पर जो वैल्यू है नीचे वाली वो क्या है, मूलधन है। कितना है आपका 10,000 है, ठीक। ऊपर कितना दिया हुआ है, ये 14,641, ठीक। अब आपको यहाँ पर देखना होता है समय कितना दिया है, 4 वर्ष। 4 वर्ष दिया होगा तो हमें यहाँ पर चार चार का जोड़ा बनाना है, ठीक है। यहाँ अंडरवुड के अंदर 4 लिख देना है, ठीक है। अगर 3 वर्ष होगा तो हमें घनमूल कर देना, 2 वर्ष लिखा होगा तो हमें वर्गमूल कर देना, 1 वर्ष होगा तो कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चार चार का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ 10 आएगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे समझ लेना है कि 10 का अगर 4 बार गुणा करेंगे तो ये हमारा 10,000 आ जाएगा और 11 का 4 बार गुणा करेंगे तो ये 14,641 आएगा। अब 10 और 11 का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो ये डिफरेंस ऊपर लिखा जाता है, मूल जो छोटी वैल्यू होती है उसे नीचे लिखते हैं और गुणा में 100 लगा देते हैं। हमारा आंसर आ जाता है 10 से 1 जीरो कट जाएगा तो ये बनेगा 10%, ठीक है। मात्र आप 5 से 10 सेकंड के अंदर इसको भी हल कर ले जाएंगे, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और रेट निकालना तो बहुत ही आसान होता है। इसी टाइप से आपने पिछले वीडियो में भी कई सारे क्वेश्चनों में रेट निकालना सिखाया था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद 10,648 रुपये हो जाती है और 2 वर्षों के बाद 9,680 रुपये हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है, पहले जो छोटी वाली वैल्यू है ना, कितना 9,680, 9,680 यहाँ पर लिख लेना है। अनुपात दूसरा वैल्यू कितना है 10,648, ठीक। इसमें पहला वाला जो है वो 2 वर्ष का है, दूसरा वाला है वो 3 वर्ष का है, ठीक। दूसरा वाला क्या है, 3 वर्ष का है। तो आप ऐसे समझें कि पहला वाला है वो 2 वर्ष का वैल्यू है, दूसरा वाला है वो 3 वर्ष का वैल्यू है। तो हम इनका इसमें, अब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 1 वर्ष का है, तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, ना ही इसमें कुछ गुणा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, मतलब हमें ऐसे समझ लेना है कि अगर एक डिफरेंस आया तो कुछ नहीं करना है, 2 आएगा तो वर्गमूल, 3 आएगा तो घनमूल, 4 आएगा तो चार चार का जोड़ा बनाना है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है तो हमारा सबसे बढ़िया मेथड क्या बनता है कि इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 8 में से 0 जाएगा 8, 4 में से 14 में से 8 गया 6, और 6 और 6 का मतलब 16, 16 में से 10 जाएगा यहाँ पर। देखिएगा, 8 में से ये गया 14 में से 8 गया 6 बना, फिर 16 में से 7 गया 9 बना, फिर ये हो जाएगा 10, ठीक है, 968। अब रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस आता है वो 968 ऊपर लिखते हैं, बटा में जो छोटा वैल्यू होता है मूल वैल्यू उसे हम नीचे लिखते हैं। 968 ये कितना 9680 और गुणा में लगा देते हैं 100। बहुत ही आसान है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 968 से 968 पूरा कट जाएगा तो ये बनेगा 10%। तो 10% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो आप इतने आसान तरीके से इन प्रश्नों को भी कर रहे होंगे, ठीक है। बस याद रख लेना क्वेश्चन किस तरीके से दिया है वो याद रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा, कोई जो मूलधन है मान लेते हैं 1 है और वो राशि कितना हो जाती है 8 हो जाती है, कितने वर्षों में। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है 3 वर्ष। 3 वर्ष वाली स्थिति में हमें क्या करना होता है, इनका घनमूल निकालना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर वर्गमूल 2 वर्ष होता तो हम वर्गमूल करते, ठीक है। तो 1 का घनमूल 1 ही आएगा, ठीक है, और 8 का घनमूल हमारा 2 आ जाएगा, ठीक, 1:2। अब 1 और 2 का डिफरेंस हमारा 1 आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो ये एक डिफरेंस आया है इसे लिखेंगे ऊपर, बटा में मूल वैल्यू हम इसे लिखते हैं पहली वाली, गुणे में 100 लगा देते हैं, ठीक है।
तो इसके कटेगा तो कुछ नहीं, बस 100% ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 100% इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? एक ही मेथड से हम सारे क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन कितने सारे तरीके से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 57,600 रुपये की राशि एक वर्ष में बढ़कर 72,900 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर क्या है, पैटर्न थोड़ा समझना है आपको। अब यहाँ पर क्या है, आपकी जो 5,000 सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर लिखा है 57,600 अनुपात में कितना, 72,900। ये जो वैल्यू दिया हुआ है कितने वर्ष में, एक वर्ष में, लेकिन गणना क्या है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब है जो समय है उसमें समय देखना है। एक वर्ष में अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही गणना की जा रही है। तो एक वर्ष में आपका कितनी छमाही है, तो 2 छमाही है। आपको ऐसे समझना है कि यहाँ पर 2 छमाही की बात की जा रही है, 2 छमाही। ठीक है, तो अब 2 छमाही तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 छमाही से हमें एक चीज़ तो समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है, कि इसमें 2 जीरो आपस में काट देंगे। अब हमें 2 छमाही का मतलब हमें क्या करना है, इसमें वर्गमूल करना है दोनों का। 576 का वर्गमूल 24 आ जाएगा, 729 का वर्गमूल 27 आ जाएगा अनुपात में। अब 24 से 27 कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो 3 लिखेंगे ऊपर, बटा में 24 लिखेंगे नीचे, 24 लिखेंगे, गुणा में 100। ठीक, 3 एकम 3, 3 से 63, 24 हो जाएगा। फिर 8, 1/8 और 100% जो होता है वो 12.5% होता है। ठीक है, आपको इतना तो पता होगा। ठीक है, ये जो बनेगा यहाँ पर 12.5% बन जाएगा, 12.5%। ठीक है, लेकिन आंसर ये नहीं है, आप लोग याद रखेंगे, आंसर ये नहीं है, ऑप्शन याद रखेंगे, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, आपको ऐसे चेक करना है कि 12.5% इन चारों विकल्पों में से वह आंसर होगा जो आधा करने पर आएगा हमारा 12.5%। तो 25 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना, 12.5 बनेगा। तो ये डी विकल्प ही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आधार जो अर्धवार्षिक आधार पर गणना की जा रही थी, तो इस कंडीशन में जो रेट होती है उसको आधा किया जाता है। तो ये कंडीशन याद रखिए। ठीक है, जब रेट को आधा करेंगे तो 25 को आधा करेंगे तो 12.5%, तो 12.5% हमारा यही बन रहा था। या आप ऐसे समझिए कि 12.5 को अगर हम डबल कर दें तो ये 25% मिलेगा, तब भी हमारा ऑप्शन डी दिया हुआ था। ठीक है, तो आपको ऐसा समझ लेना है कि जो विकल्प होंगे उनमें हमें क्या है, आधा करना होता है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक का भी कॉन्सेप्ट आपने याद रख लिया है, सीख लिया है। चलिए आगे बढ़ें। तो अर्धवार्षिक का आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो टाइम होता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई होता है, और जो रेट होता है उसमें 2 का डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर तिमाही गणना हो तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 8500 रुपये पर 10% ब्याज दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। चलिए देखें, इसका क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे हम लोग। तो कैसे बनाएंगे आपको ये समझना है। ठीक है, अगर आपसे सीधा अंतर पूछा है तो आपको क्या करना है, जो आपका 8500 लिखा है ना, तो इसमें जो 10% लिखा है और 2 वर्ष लिखा है, तो करने के बहुत सारे तरीके हैं। 10% लिखा है तो 10 का 2 बार गुणा कर देना ऊपर, बटा में जो परसेंट है ना, परसेंट का मतलब होता है 100 नीचे आ जाएगा 2 बार। बस इतना कैलकुलेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 2 जीरो से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 85 बनेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक तो तरीका ये है। या आप ऐसे समझें कि आपका जो 8500 रुपये है वो तो आपका मूलधन है। 10% ब्याज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी कि 1/10 आपको 2 बार गुणा कर देना है 1/10 का। 2 बार 0 से ये कट जाएगा, तब भी आपका 85 आ जाएगा। ठीक, तब भी आपको 85 आ जाएगा। या आप ऐसे समझें कि आपको और शॉर्ट ट्रिक करना है, तो आप क्या करें, सबसे पहले जो 10% रेट है इसकी फ्रैक्शन कितना बनेगी, 1/10। ठीक है, ऊपर वाला अंतर होता है, नीचे वाला मूलधन होता है। अब 2 वर्ष लिखा होगा तो आपको हर बार वर्ग कर देना है, तो ये सिर्फ 2 वर्ष पर काम करेगा। 1 का वर्ग 1 ही होएगा, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। ठीक, 10 का वर्ग कितना होगा, 100। अब ये चेक कर लेना क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है मूलधन। अब नीचे वाला क्या होता है, मूलधन होता है, ऊपर वाला डिफरेंस होता है, अंतर होता है। ठीक है, 100 को हमें कितना बनाना है, 8500 बनाना है, यानी कि इसमें कितने का गुणा किया होगा, हो सकता है 85 का गुणा किया हो, क्योंकि 00 तो उनके पास है, 85 नहीं है। तो इस वाले अंतर को भी 85 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 85। ठीक है,
तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो आप इस तरीके का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। 2 वर्ष के लिए 5% वर्ष पर निवेशित राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये है। तो राशि ज्ञात करें। देखिएगा हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट वाला मेथड बताया था ना वही यूज़ करेंगे हम। 5% का फ्रैक्शन करेंगे तो ये बनेगा 1/20, ठीक है। 2 वर्ष बोला है तो हम 2 का वर्ग कर देंगे, तो 1 का वर्ग 1 ही आएगा, 20 का वर्ग 400 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन में बोला है अंतर कितना है, 15। तो अंतर जो डिफरेंस होता है वो ऊपर वाला, नीचे जो होता है मूलधन वो नीचे वाला। तो ऊपर वाले को कितना 15 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अंतर 1 की वैल्यू 15 बनाइए तो मतलब 15 से गुणा होगा। तो नीचे वाला जो 400 होगा ना, इसमें भी 15 से गुणा कर देंगे अगर हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 15 का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 15 चौके 60 और 2 जीरो हमारे साथ हैं ही, तो ये बनेगा 6000। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आप तीनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक लास्ट क्वेश्चन है, 3 वर्षों के लिए लिया गया है ये क्वेश्चन। 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से 8000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको ऐसे समझना है, बहुत ही आसान प्रश्न लेकर आए हैं हम। देखिए सबसे पहले आप ऐसे समझें, जो 5% फ्रैक्शन है इसे क्या लिख सकते हैं, 1/20, ठीक, 1/20। अब 1/20 से आपको करना क्या है, देखें सबसे पहले देखो यहाँ पर हम आपको एक अलग ही मेथड, यूनिक मेथड बताते हैं। 3 वर्ष के लिए आपका जो अनुपात होगा 3, 3 और 1 याद रखेंगे, ठीक है। 3, 3, 1 याद रख लेंगे आप चीज़। अगर आपने ये अनुपात याद रख लिया तो ये समझ लीजिए 3, 3 वाले वर्ष का जो अनुपात है ना बहुत ही आसान तरीके से निकल आएगा। तो हमें क्या करना है, इनका अगर अनुपात है तो एक बार यहाँ लिख लेंगे 3, 3, 1, ठीक। फिर जो हमारे पास जो राशि है ना मूलधन, मूलधन का पहली बार 1/20 करें तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 2 चौके 8, तो ये बनेगा कितना, 400। तो इस 3 के नीचे 400 लिख देना आप, ठीक है, पहली बार। फिर इसके बाद इस 400 का देखो, जो 400 आया है ना उस 400 का भी 1/20 फिर करें आप, तो 1 0 से फिर कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4, ये बनेगा 20। तो इसके बाद यहाँ पर 20 लिख दें आप, ठीक है। अब जो 20 आ गया है ना उसका भी 1/20 कर दें आप, तो देखिए 20 से 20 कट जाएगा तो ये बनेगा 1, यहाँ पर 1 लिख दें, ठीक। तो इतना समझ में आ गया है। देखिए करने के बहुत सारे तरीके हैं, अब हम छोटा ट्रिक बता रहे हैं। तो अगर कभी भी अंतर पूछा जाए तो आपको इस वाली लाइन को तो छोड़ देना है, ठीक, और इनको ऐसे सीधे गुणा कर लेना है इस तरीके। तो 20 और 3 का गुणा 60 हो जाएगा, 1 और 1 का गुणा 1 हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, 61। तो वो हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरीके की मज़ेदार ट्रिक आपको लेकर आते हैं हर बार, और सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। इस 3 वर्ष के लिए आपके और सारे भी तरीके हैं, अगर आपको सीखने हैं तो हमने प्लेलिस्ट में इसके अलग से स्पेशली 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के अंतर पर आधारित प्रश्न हमने आपको दिए हैं, ठीक है। हालांकि इसको हम और भी तरीके से कर सकते थे, जैसे आपको 5% की फ्रैक्शन हमने 1/20 बनाई, ठीक है। और इसके लिए जो बनता हमारा जो ऊपर वाला जो वैल्यू रहेगा वो x, यहाँ पर 3x + 1 बनेगा, ठीक है। और नीचे जो रहेगा वो वैल्यू इसका घन रहेगा, ठीक है, इसका घन रहेगा। तो आपको ऐसा समझ लेना है कि जो वैल्यू रहेगी इसके बराबर आपको सॉल्व कर देना होता है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। तो आपको जो तरीका बताया गया है आप पहले इसको सॉल्व करें। इसके बाद अगर आपको देखना है तो हमने प्लेलिस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट के अलग से अंतर पर आधारित वीडियो डाले हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं।